मेरी ना आदत ही नहीं है ऐसी खिच करने की सब। नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है। एक बात बताइए, कहीं उसकी माँ तो उसका दिमाग खराब नहीं कर रही है? लड़की की घर गृहस्थी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी माँ। चुन ले खुद को आराम भी। मम्मी जी प्लीज। आई जस्ट कांट। डैडी जी। नहीं नहीं, थैंक यू। भाभी, हम किटी पार्टी में यूज कर लेते हैं। हाँ, गुड आइडिया। शाम के मेन्यू में से एक डिजर्ट तुम कम कर देना। नंदिता, इट्स नॉट किटी पार्टी, इट्स वेलनेस मीट। ओके। जल्दी से हॉस्पिटल का काम फिनिश करके आती हूँ। आज वेलनेस मीट में नंदिता और मुझे लेक्चर देना है स्किन केयर एंड ग्रेसफुल एजिंग पर। यू रेडी? वाओ गाइस, ऑल द बेस्ट। अरे वाह वाह। आरंभी, तुम सब कुछ रेडी रखना, मैं आके सारा अरेंजमेंट देख लूंगी। जी। अच्छा, विहान कहाँ है? मैं जाते हुए उसे स्कूल छोड़ती हुई निकल जाती हूँ। जी सरिता, विहान रेडी है? आरंभी, तुम्हारा बेटा है ना? तुम खुद नहीं तैयार करती उसे? नहीं, मैं ही तैयार करती हूँ मम्मी जी, लेकिन आजकल थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीख रहा है। वो स्कूल में भी बोला है पेरेंट्स को कि बच्चों को खुद रेडी होने की प्रैक्टिस कराए। कम ऑन आरंभी, अब स्कूल का बहाना मत दो। अब घर पे हो तो थोड़ा तो काम कर लो ना बेटा। एंड एटलीस्ट अपने बच्चे को रेडी तो कर ही सकते हो। और वैसे भी दिन भर कुछ ना करके भी तो इंसान बोर होता होगा ना बेटा। मैं घर पे सारा टाइम कुछ नहीं। आरंभी बेटा, चाय और स्मूदीज के लिए तो सर्वेंट से घर पे। विहान तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना उस पर। मैं लेकर आती हूँ। विहान, विहान, तो लगी तो नहीं? क्या ये? देखो। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। आप दोनों मेरे फॉरएवर वाले क्रश हो। लव लव लव। कैसी लैंग्वेज है ये? कहाँ से ये सब सीख रहा है? अभी से इस तरह से भी? अपनी डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेंड राधिका से। विहान की नहीं, आरंभी की। आरंभी की डेंटिस्ट फ्रेंड राधिका। बैड इन्फ्लुएंस। नो ऋषि, मैं तो आपको बोलते हुए सुना था आपको रणवीर सिंह पे क्रश है और आपने ऐसा हार्ट भी बनाया था। वो रणवीर सिंह में चाचू ही दिखते होंगे ना इसलिए। कम ऑन भाई साहब। विहान बेबी, सॉरी डीसी। नॉटी बॉय, ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे लेट हो रहा है। हाँ मैं लगा देती हूँ। मम्मा, आपका फॉरएवर वाला क्रश हो ना? फॉरएवर एंड एवर वाले क्रश। जाओ जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जो क्या? अब सब अपने अपने फॉरएवर क्रश के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये है मेरे फॉरएवर क्रश मेरे विश्वास के लिए। थैंक यू मॉम। आरंभी ब्रेड। जी। माँ एक सेकंड, दूसरा लड़का यहीं बैठा है आपका। लो, ब्रेड ले लो। विश्वास, कल के सरप्राइज के लिए थैंक यू। आप लोगों में से जिसने भी विश्वास को बताया ना कि मैं वेलवेट की रिजॉर्ट जा रही थी, थैंक यू। हैं? अरे एक मिनट। वेलवेट की रिजॉर्ट, क्या सरप्राइज था? क्या हम जान सकते हैं या फिर सीक्रेट है? आर यू सीरियस आरंभी? तुम वेलवेट की रिसोर्ट गई थी? विश्वास, कम ऑन टेल अस। अरे कुछ हुआ क्या वहाँ? किसने किसे क्या सरप्राइज दिया, कुछ तो बताओ। हाँ? डैड, रात के अंधेरे में छुप के जिनके साथ रिश्ते बनाए जाते हैं ना, समाज उन्हें कोई और नाम देता है और वो मैं नहीं हूँ। सो प्लीज मुझे ये होम ब्रेकर और दूसरी औरत जैसा फील मत करो। अवंतिका, माय लव, ऐसा कुछ नहीं है।
रियली? या तो मुझे एक बात बताओ, जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दिए वो यहाँ क्या कर रहे हैं इस कैबिन में? ये टाई, परफ्यूम्स, ये सारी घड़ियां, ये तुम अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यूज क्यों नहीं करते हो इन्हें? डरते हो कि कहीं आरम भी ना देख ले, कहीं विहान ना देख ले, कहीं तुम्हारी फैमिली ना देख ले। तुम्हें सब दिखाई देते हैं विश्वास, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं नहीं दिखाई देती। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं लास्ट में नहीं हो सकती विश्वास। अवंतिका, अवंतिका, तुम मेरी टॉप प्रायोरिटी हो। बेबी प्लीज अंडरस्टैंड, इतने साल बस इसलिए वेट किया ताकि विहान 7 साल का हो, तो उसकी कस्टडी का मेरा केस कोर्ट में स्ट्रांग हो सके। मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ कि विहान एक लौता बच्चा नहीं है तुम्हारा विश्वास। ओके अवंतिका, काम डाउन। तुम्हारा और आरंभिका अगर बेटा है विहान, तो तुम्हारी और मेरी भी एक बेटी है सान्या। बट सैड पार्ट ये है कि उस बेचारे को ये तक नहीं पता कि तुम उसके डैड हो। तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें विश्वास अंकल करके बुलाती है। अगर सान्या ने मुझे अभी डैड बुलाया तो पता है सोसाइटी उसे क्या बुलाएगी? अच्छा, तो अभी इसमें सान्या की गलती है कि वो तुम्हारी बेटी है, राइट? गलती ना सान्या की है ना विहान की। गलत सिचुएशन है जिसमें मैं फंस गया हूं आरंभी के साथ, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा, सिचुएशन को बदलूंगा। ट्रस्ट मी, बहुत जल्द, आई प्रॉमिस। अवंतिका, ओके यू टेल मी, मैं क्या करूं जिससे तुम्हें मेरे इंटेंट पे भरोसा हो जाए, जिससे तुम खुश हो? जस्ट से इट, कम ऑन। मुंबई मूव कर जाओ। यहां पर भी तो तुम्हारा एक हॉस्पिटल है, यहां से ऑपरेट करो। दिल्ली में आरंभी के साथ नहीं, यहां मेरे साथ रहो। डन। सच? यस। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार वापस ही नहीं जाऊं। कह दूंगा कि मैं अब यही रहने वाला हूं फॉर एवर एंड एवर। बेबी, तुम्हारा सामान तुम शायद एक छोटा सूटकेस ही लेके आए होगे। जब तुम मेरे पास हो मुझे किसी सामान, किसी सूटकेस की क्या जरूरत है? आई लव यू। राज, बैग की जरूरत नहीं है, पापा का सॉर्ट करके मैं वापस आ जाऊंगी तुरंत। उन्हें अकेला छोड़ के? हाँ तो भैया इतने भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नेटवर्क जोन में आएंगे, उन्हें कॉल करके सब कुछ बताएंगे तो वो आ जाएंगे मुंबई फटाफट। ले जा, डॉक्टर से बात करके ऐसा लग रहा है कि तेरा ट्रिप एक्सटेंड हो सकता है। डॉक्टर्स के बारे में तुझे पता है ना, ये स्कैन वो स्कैन, दुनिया भर की बातें बोलते हैं और फालतू का बिल बढ़ाने के लिए सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, पर डेंटिस्ट नहीं, वी आर गुड पीपल। सारे डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं होते। ओके, मैं ना एक काम करती हूँ, फिर से एक बार मम्मी जी को फोन ट्राई कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम हो तो 2 बार ब्रश करके सो जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, तुझे पता है ना, तू 4 साल बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है चौधराइन। 4 साल बाद। हाँ तो मैं जा तो रही हूँ, लेकिन एक बार बोल के जाना जरूरी है ना। बोलती तो वो फिरती है पूरी दुनिया में कि मेरी बहू के पास तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ चिल मारती है। इतने सारे सर्वेंट्स है, इतना सारा स्टाफ है काम करने के लिए। अरे अगर इतना सारा स्टाफ है काम करने के लिए और तू कुछ नहीं करती है तो वो फालतू सी किटी पार्टी में तेरी प्रेजेंस की क्या जरूरत है? किटी पार्टी नहीं, वेलनेस मीट। वेलनेस मीट। मिसेस सिंह, आपके हस्बैंड का इलेक्शन कैंपेन कैसा चल रहा है? अगले हफ्ते मैंने भी उसमें ऐड हो जाना है, फिर तो मेरी जीत पक्की है उसमें। आई एम श्योर। But Dimple, I must say, हर बार की तरह इस बार भी your खाना was too good and too yummy. थैंक यू। अब बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? नंदिता जी, बेस्ट खाना, बेस्ट। थैंक यू। डिलीवरी के बाद टाइम निकाल के यहाँ पे आके सीखना आरंभी से। पिछले 10 साल से डिम्पल जी की पार्टी में आ रही हूँ, चाहे हाई टी हो, चाहे फेस्टिवल हो या वेलनेस मीटिंग हो, इनका खाना हमेशा लाजवाब होता है। हर टाइम कुछ स्पेशल जादू कर ही लेती है आरंभी खाने में, and I love it. Absolutely correct. नो 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 मिसेस सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आरंभ भी कोई सारा काम करना पड़े तो इतना स्टाफ, इतने सर्वेंट्स की जरूरत क्या है हमें? कुछ नहीं करती है वो, सारा काम तो स्टाफ करता है। हाँ, सुपरवाइज कर लेती है वो कभी कभार जब उसका मूड होता है तो, यार शौक है उसे।
मेरा बेटा कहता है बस उसे जो करना है करने दो, अब वेस्ट कर रही है पैसे, करने दो बस, वो अंदर से खुश रहनी चाहिए, यू नो लाइक इमोशनल वेलबींग, हैप्पीनेस। बिल्कुल सही कह रही है भाभी, वेलनेस रिट्रीट हो या कुछ भी, लेकिन विश्वास के लिए एक टॉप प्रायोरिटी हमेशा आरंभी की वेलनेस होती है। वाह क्या बात है, विश्वास सच में आरंभी से बहुत प्यार करता है। भले ही हमारी बेटी तुम्हें विश्वास अंकल करके बुलाती है, पर अब मुझे फाइनली लग रहा है कि सून इनफ हम एक फैमिली हो जाएंगे ऑफिशियल। यही तो प्रॉमिस किया है मैंने। बड़ा प्लीज तुम अपना ये प्रॉमिस जल्दी पूरा करो, एज इन ASAP। मुझे भी ऑफिशियली साथ होना है अवंतिका, ASAP, जिससे हमें ये प्रिटेंड ना करना पड़े कि हमारे बीच बस फॉर्मल जान पहचान है। आरंभी से शादी करना मिस्टेक थी मेरी। बहुत बड़ी मिस्टेक। पर इस गलती को और निभा नहीं सकता। गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। मिसेस सिंह, आपका गिफ्ट। ओ वाह, सबके लिए अलग अलग गिफ्ट्स हैं, पर्सनलाइज्ड। मैं और भाभी हम खुद गए थे पिक करने। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। डिम्पल, आई मीन ये सब कैसे, इतने सब काम के साथ इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली? मजबूरी मिसेस सिंह, मजबूरी हैंडल करने की प्रैक्टिस हो गई है मुझे। मतलब? अब मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, जब आरंभी शादी करके घर आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है मेरे लिए, वो मेरा घर संभाल लेगी। लेकिन आजकल के बच्चे, आपको तो पता ही है, ऊपर से मेरा बेटा मतलब पत्नी व्रता। Oh my God. कोई रोक टोक नहीं है जी, कोई रोक टोक नहीं है। देखा आज आपने उसको पार्टी में? हाँ, कहाँ थी वो? लास्ट मिनट पे बोला मुझे मुंबई जाना है तो चली गई बस। आपको पता है ये पूरी पार्टी मैंने मैनेज की है अकेले। ओ सीरियसली? जी, अब मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसी 10 चीजों की आदत पड़ गई है। देखिए मेरी ना आदत ही नहीं है ऐसी खिचपिच करने की सब। नहीं, जो गलत है वो गलत है। एक बात बताइए, कहीं उसकी माँ तो उसका दिमाग खराब नहीं कर रही है? लड़की की घर गृहस्थी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी माँ।